हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 87। आज के इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 87 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्शन। पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को। डायरेक्शन पढ़े तो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। इन सेंटेंस को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ये रहा आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ये रहा इसका इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। ये हो गया इसका बिल्कुल सही इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको अब बनाएंगे कैसे। ये जो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुआ कैसे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये मेरे प्यारे दोस्तों कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। है तो बेसिक बातें, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें जो याद आपको हो जाए तो बेहतर रहेंगी। ये देखिए जिसे मैंने घेर दिया, दोनों तरफ से घेर देता हूँ, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है आई एम योर फ्रेंड। ये कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लिख कर नहीं बताऊँगा, बस बोल दे रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया आई एम योर फ्रेंड। अब देखिएगा जो अगला मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा जिसे मैंने घेरा, इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। इसको थोड़ा लिख कर बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है ना, इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। इसको याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब है किस में, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये है मेरे प्यारे दोस्तों पास्ट में। किस में, पास्ट में। अब चूंकि जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाएगा ना, तो बहुत सारे सेंटेंस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कैसे, तो देखिएगा जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट होगा ना, तो ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच मेरे प्यारे दोस्तों, इसके टेंस में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, टेंस में। मतलब कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिएगा मैं बताता हूँ कैसे कैसे आप चेंज करना शुरू करेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ही, तो देखिएगा सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, मैंने जो आपको ये ही कह दिया रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, बल्कि डायरेक्ट में यदि आपने देखा ही तो इनडायरेक्ट में भी लिखा हुआ है ही। यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखेंगे सेड। सेड मैंने किस में कहा मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट में है, और पास्ट में है। और इसके बाद देखिएगा इस सेड के बाद में लिखा हुआ है ये मी जो है ना, लिखा हुआ तो टू है उसके बाद, लेकिन मी है। तो मी जो है मेरे प्यारे दोस्तों जिसको मैंने इंडिकेट किया, ये मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रूल ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल ये कहता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट जो दिया हुआ ना, और डायरेक्ट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना ये बदल जाते हैं। और किस में बदल जाएगा, तो सेड बदल जाएगा यहाँ पे टोल्ड में। ठीक है, सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट था तो इसलिए हो गया, नीचे देख सकते हैं ही टोल्ड। और टोल्ड के साथ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ऊपर में टू था ना, ये प्रीपोजिशन टू यूज नहीं होता। तो नीचे आप देख सकते हैं ही टोल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, मी। ये जो टू था ये गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो हो गया ही टोल्ड मी। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डैट। ये डैट कहाँ से आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये डैट आया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। इसको देखिएगा मैं फिर से घेर रहा हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, डैट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट का यूज़ कर लेता है। तो इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज़ हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, डैट। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा तो ऊपर में लिखा हुआ था आई, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ही। कैसे, तो देखिएगा इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक रूल होता है, फार्मूला होता है SON, और इसके नीचे लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लाइन भी खींच दूँ बीच से ऐसे। ये जो 1 है ना, देखिएगा जिसको मैंने घेर रहा, 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में बदल जाता है मेरे प्यारे दोस्तों एस। ऊपर में लिखा हुआ देख सकते हैं, ये एस मतलब हो गया सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टू मतलब हो गया सेकेंड पर्सन के ऊपर लिखा हुआ है ओ फॉर मतलब ऑब्जेक्ट।
तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और 3 के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं एन, मतलब कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो SON यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है कौन सा, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैंने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों ये सेड, ठीक है ना। तो ये जो आई है, आई बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आई बदल जाएगा ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग बदला है, तो यहाँ पे ही का ही लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सर्कल करके बता भी दिया कि किस तरीके से क्या चेंज हुई है। ये आई बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, और रिपोर्टिंग वर्ब था यहाँ पे सेड, ठीक है। और ये ही के बदले यहाँ पे लिखा गया ही, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ ऊपर में था आई के साथ एम, नीचे हो गया ही के साथ वॉज। कैसे, तो याद रखिएगा जब कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में यदि कभी भी आपको क्या क्या लिखा हुआ दिखेगा, तो दिखेगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जब कभी भी आपको इज, एम या फिर आर, इज एम आर जब रहे ना इन तीनों में से, तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है वाज या फिर वर, वाज या वर, ठीक है, वाज या वर लिखना होगा किसमें, इनडायरेक्ट में। तो ऊपर में तो एम है तो नीचे क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा। कैसे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट देखिए ना यहाँ पे ही है ना, ही के साथ वॉज। यदि वही ही के जगह पे यू होता या फिर वी होता तो क्या यूज़ होता, वर लगा लेते, ठीक है, जिसको आप लोग कभी कभी वेयर भी कहते हैं, वेयर नहीं होता वर होता है, ठीक है। तो ही के साथ वॉज हो गया, ठीक है। अब अगला देखिएगा योर, योर जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ना 2 के ऊपर लिखा हुआ था ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे योर सेकेंड पर्सन बदलेगा इस मी के अकॉर्डिंग। मी का पॉजेसिव फॉर्म यूज़ होगा मेरे प्यारे दोस्तों माई, मी का पॉजेसिव फॉर्म यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि आगे भी देखिए ना, आगे तो फ्रेंड है ना, और फ्रेंड क्या होता है, एक नाउन होता है। तो नाउन के पहले जो वर्ड रहेगा वो एडजेक्टिव होते हैं। तो योर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यू बदला इस मी के अकॉर्डिंग। तो मी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, माई, और उसके बाद फ्रेंड को फ्रेंड। तो ये होती है बनाने का तरीका। तो इसका जो बिल्कुल सही इंडायरेक्ट हो गया 1 नंबर का, वो हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेट किस चीज़ का, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले, तो कह रहा है सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। अब इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी टोल्ड मी डैट शी वॉज टू हेल्प मी। तो मैंने आपको ऑलरेडी 1 नंबर पे अच्छा खासा टाइम लेकर बता दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आप सिंपली इसको चेंज करके देख लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले, तो कह रहा है दे सेड टू हर वी वॉन्ट टू हेल्प यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ये, दे टोल्ड हर डैट दे वॉन्टेड टू हेल्प हर। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सा ये कि ये जो सेंटेंस है ना, वी वांट टू हेल्प यू, ये है मेरे प्यारे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो नीचे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये दे वांटेड टू हेल्प हर, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैंने क्या कहा आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इज एम आर जब रहता है तो उसको वाज वर में चेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा था ना पास्ट जब रहता है तो क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। 4 नंबर सेंटेंस पढ़ लीजिए, सी सेड टू हर सिस्टर आई हैव सिंपैथी फॉर यू। इनडायरेक्ट देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी टोल्ड हर सिस्टर डैट शी हैड सिंपैथी फॉर हर। अब सिंपल सा याद रखिएगा कि जब हैज़ और हैव रहते हैं, ये जो है ना हैव है, और हैव के साथ साथ एक और आ सकता है हैज़ भी। तो हैज़ और हैव जब रहेगा ना तो इनडायरेक्ट में क्या लिख लीजिएगा, हैड। इनडायरेक्ट में हैड, हमेशा हैज़ और हैव के बदले में हैड रहेगा, ठीक है। बाकी सेम देख सकते हैं, ऊपर में सी, नीचे भी सी, शेड बदल गया टोल्ड में, हर सिस्टर, तो हर सिस्टर का हर सिस्टर इनडायरेक्ट में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो हो गया सी टोल्ड हर सिस्टर डैट, पता ही आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले, ठीक है। आई फिर था, आई फर्स्ट पर्सन ही है, सी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो सी हो गया। और मैंने आपसे कह दिया कि हैव और हैज़ जब रहेगा तो इसको बदल लेंगे हैड में, तो हैड हो गया।
सिंपैथी को सिंपैथी लिख लेंगे, फॉर को फॉर, और यू है सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हर सिस्टर के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हर यूज़ कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 8 तक। पर सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले मेरे प्यारे दोस्तों। तो कह रहा है द बॉय सेड टू मदर आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा द बॉय टोल्ड मदर दैट ही वॉज गोइंग टू हिज फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले। तो कह रहा है ही सेड टू द गर्ल आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। ठीक है, और यहाँ पे बस याद रखिएगा 5 नंबर में कि ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बदल गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। 6 नंबर का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ये, ही टोल्ड द गर्ल डैट ही हैड ऑलवेज हेल्प्ड हर। अब की बार जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आई हैव हेल्प्ड यू है ना, हैव तो लगा हुआ है लेकिन अब की बार ये टेंस वाला है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है मेरे प्यारे दोस्तों पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पीछे भी हैड हैज़ हैव था, वो हैव वहाँ भी था लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। 7 नंबर पढ़ ले। तो कह रहा है यू सेड टू हर आई हैव नॉट बीटन योर डॉग। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है मैं बात कर रहा हूँ, इस रिपोर्टेड स्पीच की इसकी बात कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो 7 नंबर का इनडायरेक्ट क्या हो गया, यू टोल्ड हर दैट यू हैड नॉट बीटन हर डॉग। 8 नंबर सेंटेंस पढ़ ले। तो कह रहा है ही सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसका जो इनडायरेक्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों वो ये आपके स्क्रीन पे, ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। ये किस में है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ से ही से। ठीक है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच की। ठीक है, बाकी तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे चेंज करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 9। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 9 से लेकर 13 तक। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले। तो कह रहा है ही सेड टू देम आई कैन हेल्प यू। अब की बार कैन लगा कर आ गया, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ये कि ही टोल्ड देम डैट ही कुड हेल्प देम। ठीक है, क्या क्या बदला, सिंपल सा याद रखिएगा, कैन को बदल लेंगे किस में, कुड में। कैन बदल जाएगा किस में मेरे प्यारे दोस्तों, कैन बदल जाएगा कुड में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है। तो सेड यहाँ किस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जिसको मैंने घेरा है यहाँ पे, ये पास्ट में है। 10 नंबर सेंटेंस पढ़ ले। तो कह रहा है सी सेड टू मी आई शुड नॉट वैक्स यू। इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ये आपके स्क्रीन पे, सी टोल्ड मी डैट शी शुड नॉट वैक्स मी। ठीक है, अब याद रखिए जनरली कि शुड कुड वुड ये जब रहते हैं ना तो इसको चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट में भी देख सकते हैं कि शुड का शुड ही लिखा हुआ, ऊपर में शुड तो नीचे भी शुड। जबकि आप 9 नंबर सेंटेंस में देखेंगे तो डायरेक्ट में था कैन, तो इनडायरेक्ट में मैंने लिख दिया कुड। लेकिन शुड वुड कुड ये चेंज जनरली नहीं किए जाते हैं, तो एज इट इज़। 11 नंबर पढ़ ले। तो कह रहा है मोहन सेड टू रीता आई लव यू। अब फिर से यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिपोर्टेड स्पीच किस में है, फिर से है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पैसिव, सॉरी नॉट पैसिव बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, मोहन टोल्ड रीता डैट ही लव्ड हर। क्या क्या बदला, देख लीजिए कि मोहन तो मोहन रहेगा, नो चेंज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सेट बदल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों किस में, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रीता दिया गया है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हो गया मोहन टोल्ड रीता, क्योंकि मैंने कहा ना कि टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन टू यूज़ नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट में देखिएगा ये जो डायरेक्ट में था लिखा हुआ दिया हुआ था इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा जिसे मैंने घेरा, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में डैट का यूज़ कर लेते हैं। तो डैट यूज़ कर लिए। आई था, आई फिर से फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन बदल जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन। मोहन चूँकि मेल है तो इसलिए यूज़ हो जाएगा ही, प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे मोहन के लिए ही। ठीक है, लव है मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हुआ फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। तो देख सकते हैं लव का क्या लिख दिया गया है, लव्ड। ठीक है, यू है ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ यूज़ हो रखा है, और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रीता। रीता क्या है, फीमेल, इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, हर। ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज़ कर लेंगे, हर। तो रीता के बदले हो गया हर। तो जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया, मोहन टोल्ड रीता डैट ही लव्ड हर। सो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो सेंटेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12 और 13 ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।